नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के एग्जाम के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हम 1008 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें जिससे कि यह एक पूर्ण वर्ग बन सके। तो सबसे पहला तरीका तो यही था कि हम लोग क्या करें कि इसे हम लोग चेक करें कि 1008 को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो 1008 है मेरे पास। देखो, अब वैसे तरीका तो ये होता है कि हमें प्राइम फैक्टर, लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 4 से ही डिवाइड कर देना है, क्योंकि 4 से भाग जा रहा है। 4 से 2 बार 2 बचेगा, 4 से 5 बार और फिर 4 से 2 बार, अभी फिर से 4 से चला जाएगा। तो 4 से 6 बार 24, एक 4 से 3 बार। अब आपको पता है यहाँ 9 से भाग चला जाएगा, 9 से 7 बार। ये ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी है, ये भी है। तो आपको अगर इसमें एक 7 और मिल जाता तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब आपको इसे 7 से गुणा कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x कह रहा है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए माइनस 5 का वैल्यू, इसे हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं कि क्या इस वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या आएगा, होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा मेरे पास, बी स्क्वायर। तो इसका मतलब बी स्क्वायर का तो वैल्यू ये होगा और ए स्क्वायर का वैल्यू है वो ये हो जाएगा। तो ए का अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ए जो होगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल। अगर हम लोग यहां से ए माइनस 5 इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर। और ये हमसे पूछा जा रहा है कि ए माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा, तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है मान लीजिए एम और एन धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि 6m 2m प्लस एन इंटू 3n प्लस 2n 332 है। तो कह रहा है इसके व्यंजक का वैल्यू क्या होगा। तरीका ये है कि हम इस 2m प्लस एन को ब्रेक कर दें। कैसे ब्रेक करेंगे बच्चा, इसे हम लोग लिख पाएंगे 6 की पावर m प्लस 2 की पावर m इंटू क्या, 2 की पावर n, और इंटू लिखा है 3 की पावर m, और प्लस लिखा है 2 की पावर n। तो देखो इसे हम लोग लिख लेंगे कि 6 की घात m है, 3 गुणे 2 क्या आ जाएगा, इसे लिख पाएंगे 6 की घात m और इंटू हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका यह है कि हम लोग क्या करें कि इस वैल्यू को हम लोग यहां पर लेट कर लें। क्या लेट करना है कि हम लोग यहां पर माने कि 6 की पावर m जो है, 6 की पावर m को हम लोग यहां पर x और 2 की पावर n को हम लोग y मानते हैं। इसका मतलब ये लिखा है मेरे पास x प्लस एक्स बाई प्लस बाई। ठीक है। पूछा क्या गया, x प्लस 1 और बाई प्लस 1। अगर हम लोग इसका गुणा करेंगे एक बार आएगा x प्लस बाई प्लस एक्स बाई प्लस 1। तो हमें इस पूरे का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में 332 दे रखा है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 332 प्लस 1, यानी कि आंसर बन जाएगा हमारा 333। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ऋण लिया। 3 वर्षों के बाद उसे ब्याज 3 वर्षों में ब्याज के तौर पर कुल 61,200 रुपए का भुगतान करना था। कह रहा उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि 12% से 3 साल का ब्याज, यानी कि हमारा ब्याज बनेगा 36%। और अगर 36% बनेगा तो हम लोग लिख पाएंगे 61,200 बटे क्या, 36। और मूलधन पूछा गया, यानी कि 100% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 से डिवाइड कर देंगे 4 बार और 9 से डिवाइड करेंगे 6 बार। यहां पर बचेगा 7 और 9 से 8 बार, 20। 4 का गुणा हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 100 को 25 बार, 20 25 अट्ठे 220 होता है। 150 में 20 जोड़ देंगे 170, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सेकेंड सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है, उनका एचसीएफ ये, तो कह रहा है इनका एलसीएम बताओ। गुणनफल का मतलब होता है हम लोग संख्याएं ऐसे मानते हैं 6x और 6y, गुणनफल होगा तो 6x इंटू 6y हो जाएगा, और इनका एलसीएम निकालना यानी कि आपको 6xy का वैल्यू चाहिए था, तो ये जो वैल्यू है वो 1260 दिया गया है। हम लोग क्या करते बस एक बार 6 से इसे डिवाइड कर देते, आ जाता मेरे पास 210, तो 6xy का वैल्यू जो था वो 210 आ जाता। ऑप्शन नंबर थर्ड जो था वो सही हो जाता। इसका सिंप्लीफिकेशन पूछा गया, कह रहा है ए की पावर 6 है, बी की पावर 3, सी की पावर 21, सी की पावर 9, ए की पावर 12, कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से अगर इसे डिवाइड कर देंगे, 21 को 9 से अगर डिवाइड कर देंगे, सी की पावर 12 माइनस हो जाएगी, तो इसमें से 9 कम कर देंगे, कितना बचेगा मेरे पास 12 बचेगा। और यहाँ अगर देखें ए की घात 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 6 बचेगा। इसका मतलब क्यूब रूट निकालना था, तो क्यूब रूट यहाँ से बी क्यूब का क्यूब रूट बी आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, सी की घात 4 बनेगा, और सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे 4 बनेगा, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा। ए की घात कितनी आ जाएगी 2। तो ऑप्शन नंबर पहला जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर रहा है अपना पूरक, इसका पूरक जो होगा वो 90 माइनस ए होगा, और इससे 28 अधिक है, इसका मतलब ये होगा 2a, ए होगा प्लस का हो जाएगा, और ये 90 उधर जाकर जुड़ जाएगा। 9 और 2 11 होता है, यानी कि 118। 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार, और 2 से 9 बार, ए का वैल्यू मेरे पास 59 आ गया। कह रहा है और बी अपने संपूरक से 30 डिग्री कम है। बी अपने संपूरक, संपूरक का मतलब होता है 180, यानी कि बी जो है अपना संपूरक, संपूरक होगा 180 माइनस बी से कम है, यानी कि माइनस कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इधर आएगा, यानी कि आ जाएगा 2b का वैल्यू जो होगा वो 150 हो जाएगा। तो b का वैल्यू जो मेरे पास निकल के आएगा वो 75 आएगा। कह रहा है ए प्लस बी बताओ। ए प्लस बी मतलब ए जो है 59 है, आप इसमें जोड़ दो, 9 और 5 जो होता है 14 हो जाएगा, 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 134 डिग्री। 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 144, तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 144 आएगा, और 144 आएगा, यानी कि x माइनस 3 का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 12, तो x बराबर मेरे पास निकल के आएगा 15। कह रहा है x प्लस 1 का मान बताओ, 15 में 1 जोड़ देंगे मेरे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम का 10 गुना, परिमेय संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है 1/x का 10 गुना, मतलब गुणे 10 जो है 17 के व्युत्क्रम के 6 गुने के बराबर है। 17 के व्युत्क्रम यानी कि 1/17 के कितने गुने के बराबर 6, 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, 17 गुणे 5 85, एक्स उधर चला जाएगा, यानी कि 3x का वैल्यू जो होगा वो 85 आएगा। एक्स का वैल्यू कितना होगा 85 बटे क्या 3, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। कह रहा है इनके गुणनफल के इकाई का अंक, तो 74 के बाद हम लोग जानते हैं कितना आने वाला है 75, और 75 को अगर हम 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 बन जाएगा। अगर एक बार जीरो आ गया तो इसका आंसर जीरो ही रहने वाला है। कह रहा किसी वस्तु की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसे 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर आकार के आयताकार बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। इसका मतलब सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो फॉर्मूला होता है √L² प्लस b² प्लस h²। 10 का स्क्वायर बच्चा 100 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √125, और 125 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकल 25 पंचे 125, यानी कि 5√5। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। 80 सेंटीमीटर की परिधि के एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर। अगर 80 सेंटीमीटर परिधि है, इसका मतलब 4a का वैल्यू है, 4 से डिवाइड करेंगे, a हमें मिल जाएगा यहाँ पर 20। हम लोग बात करते हैं कि भाई मेरे पास जो समबाहु समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज की भुजाएं जो होती है प्रत्येक भुजा बराबर होती है, विकर्ण अलग अलग होते हैं। इसमें एक भुजा 20 आ गई है, अगर एक भुजा मेरे पास 20 है, अन्य भुजाओं की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है इसका एक विकर्ण जो है वो कितना 32, 32 का मतलब ये 16 होता है, और ये भी 16 होगा बच्चा। ये 90 डिग्री होता है, हमें पता है। 4 से ये 5 बार, 4 से 4 बार, और 4 से 3 बार, 3 गुणे 4 ये 12 होगा, और 12 और 12 कितना 24 हो जाएगा। इसका जो एरिया होता है, एरिया हम लोग जानते हैं d1 इंटू d2/2 होता है। एक विकर्ण 24 निकल के आया है, और एक विकर्ण आपको 32 दिया गया है, बटे क्या 2, 2 से कितनी बार 12 बार, 12 का डबल 24, 2 और 36 और 2 कितना 38, यानी कि 384 जो होगा इसका आंसर बन जाएगा।
कह रहा 0.57 के ऊपर बार लगा है, इसका मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 57 में से आपको 5 माइनस करना है अपॉन 90, यानी कि 52 अपॉन क्या 90 इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। कह रहा तीन क्रमिक विषम अंकों का जोड़ सदैव किस संख्या विभाजनीय है, तो आप क्या करें कोई भी तीन संख्याएं ले लें, 1 + 3 + 5 विषम संख्या 5 3 8 और 1 9, 9 किससे विभाजित होती है 3 से, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। यहां पर कह रहा है x + 2y बराबर जो है वो 63 है, x + y बराबर क्या, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, कंपेंडो या डिविडेंडो रूल होते हैं वो लगा सकते हैं। हम लोग क्या करें इसे नीचे से ऊपर जाकर घटा भी सकते हैं, या हम लोग चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी इनका आसानी से कर सकते हैं। ये मेरे पास आएगा 8x + 8y बराबर क्या 13y के, ठीक है। ये उधर ले जाएंगे तो 8x बराबर कितना निकल के आएगा 5y, यानी कि x/y जो होगा वो 5 बट्टे कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा। अगर x का मान 5 है और ये 16, 5 पाई 8 का डबल 16, 16 5 कितना होता है 21, 21 बराबर क्वेश्चन में हम लोगों को 63 दिया गया, यानी कि 1 बराबर 3 के, इसका मतलब x 5 नहीं 5 × 3 15 था, बाई 8 नहीं 8 × 3 कितना था 24 था। अब हमसे कह रहा है कि किसका वैल्यू बताना है, कह रहा है 2x + y, 2x मतलब 15 का डबल कितना 30 और प्लस y का मतलब होता है 24, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास 24, और हमें क्या करना है इसमें 15 में सॉरी 30 में 24 को जोड़ देना, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 54, तो ऑप्शन नंबर पहला जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर 1/6.198 का वैल्यू जो है 0.01634 है, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आप बस इतना देखो कि एक के बाद ये दशमलव जो डिजिट है वो कितना बढ़ाएगा, 3 अंक इधर बढ़ाएगा, यानी कि ये दशमलव 3 अंक इधर चला जाएगा, 161.34 इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कह रहा है ए और बी विषम अंक है, निम्नलिखित में कौन सा सम होगा, आप कोई वैल्यू माने 1 3 2 5 जो भी आपको मानने का मन है। अगर ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 3 माना जाए, 1 और 3 4 + 1 5, यानी कि ये तो विषम आ जाएगा, हमसे सम पूछा जा रहा है। 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 × 1 3 में 2 जोड़ेंगे 5 विषम हो जाएगा। एक ही संख्या बची है ए + बी, 3 और 1 कितना होता है 4। तीन भिन्न भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, कौन सा उसका एचसीएफ नहीं होगा, एचसीएफ वही नहीं होगा जिससे ये पूरा पूरा भाग नहीं जाए। 8 से 15 बार कटता है, 12 से 10 बार, 24 से 5 बार, 33 से नहीं कटता है, तो इसका आंसर जो होगा वो चौथा हो जाएगा। कह रहा है एक त्रिभुज है पी क्यू आर के कोण जो है पी क्यू आर का अनुपात 2 3 4, 4 3 7 2 9, 9 बराबर हम लोगों को क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 180 है, एक का वैल्यू 20 के बराबर, इसका मतलब ये वाला कोण 2 बराबर 40 के होगा, 3 बराबर 60 के होगा, 4 बराबर 80 के होगा। कह रहा है पी आर एस, अब यहां पर हमें थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा। कह रहा है एक त्रिभुज है पी क्यू और आर, क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेखा आर एस पी क्यू के समांतर खींची जाती है, पी क्यू के समांतर एक रेखा आर एस खींची गई है। तो हमसे कह रहा है पी आर एस का मान बताओ, पी आर एस मतलब ये जो कोण होगा हमें पता है कि ये किसके समांतर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होंगे, ये दोनों साइडें जो है वो कैसी आई हैं पैरेलल आई हैं। पता है एंगल पी जो है वो कितने डिग्री है 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो निकल कर आएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के घनमूल को सबसे छोटी अभाज्य संख्या, किसी संख्या का घनमूल, घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ एन, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 है, से विभाजित करने पर मतलब इससे भाग देने पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, वर्ग प्राप्त होता है यानी कि 4 आता है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ एन जो है वो 8 के बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि उस संख्या का इकाई अंक, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 512, 512 का इकाई अंक कितना होता है 2। 882 के 3 अंकों की संख्या है जिसमें ए एक लुप्त अंक है, यदि संख्या 6 से विभाज्य है तो, अगर संख्या 6 से विभाज्य होती है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसे 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से 2 से ये ऑलरेडी है, 3 से बनाने के लिए 8 2 10, 10 में कितना जोड़ा जाए 12 बन जाए, तो हमें पता है 2 जोड़ना चाहिए, सबसे छोटी संख्या, तो इसका मतलब ऑप्शन बनेगा 2। 2 नहीं होता, 2 में 3 जोड़ते 5 ऑप्शन आता है, मेरे पास 5 आंसर होना चाहिए था, 5 ऑप्शन में है नहीं। कह रहा है इस व्यंजक का मान बताओ, तो अगर व्यंजक का मान बताना हमें पता है, ये लिखा है मेरे पास 7/16 और इसे लिख देंगे 4/1, है ना, माइनस इसे बच्चा सीधे सीधे जोड़ लेंगे हम लोग, 6 बटे क्या लिख देंगे 4,
4 से 4 बार कैंसिल, यानी कि आएगा 7/4 माइनस 6/4, 7 में से 6 जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो 22 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाकर एक बेलन बनाया। अगर गोले को पिघला करके आपको बेलन बनाना है तो इसका मतलब ये हो गया जा करके कि गोले की जो त्रिज्या है, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r1³ इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर और इंटू क्या h2 के बराबर होना चाहिए। कह रहा है जिससे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो 2πr(h) होता है, 2πr(h) और टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr और r प्लस एच बराबर कितना दिया गया 2/5। हम लोग 2πr कैंसिल कर देंगे, इसे उधर ले जाएंगे तो यहां पर हम लोग लिख पाएंगे कि 5h बराबर 2r प्लस 2h। ठीक है, यानी कि 3h का वैल्यू जो है वो 2r के बराबर। तो हम लोग यहां पर निकाल पाएंगे कि भाई r/h जो होगा वो 3/2 होगा। r 3 है और h कितना है 2। यहां हम लोग अगर देखें तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। यहां पर मेरे पास निकल करके आएगा 2/3 और r1 का वैल्यू दिया गया 22 का क्यूब। ठीक है, बराबर r2 स्क्वायर। r2 मतलब अगर हमने माना कि ये r और h है तो r का वैल्यू 3x ले लो और h का वैल्यू कितना 2x, तो 3x का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 9x स्क्वायर और इंटू h का जो वैल्यू लेंगे वो कितना है 2x, यानी कि आ जाएगा 2x। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 नीचे ले आओ, इसे लिखेंगे 22 का क्यूब और ये 9 गुणे 3 जो होगा 27, यानी कि ये लिखा है 3 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा x³। तो हम लोग यहां से निकाल पाएंगे x का वैल्यू जो होगा वो 22 बटे कितना होगा 3। अब x का वैल्यू मेरे पास आ गया 22/3। वो हमसे पूछ रहा है, कह रहा रेडियस बताओ, रेडियस तो 3x है, तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/3 गुणे कितना 3, यानी कि ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 22। इसकी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। कह रहे एक चाप की लंबाई जो है 4.5 सेंटीमीटर है, वृत्त के चाप द्वारा परिवर्तित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है चाप गुणे त्रिज्या बटे 2, यानी कि आर्क इंटू रेडियस बाई क्या 2। चाप कितनी दी गई हमें 30 पाई सेंटीमीटर, सॉरी क्षेत्रफल दिया गया ना, क्या पूछा गया वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया हम लोगों को 30 पाई बराबर चाप की लंबाई वो दी गई हम लोगों को क्या 4.5 पाई इंटू रेडियस पूछी गई अपॉन क्या 2। ये पॉइंट हटाएंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, चाहे तो 20 यहाँ लिख दो, 15 से 2 बार और 15 से 3 बार। ये आ जाएगा 20 का 2 से 40 बटे कितना 3 बराबर आर के। तो रेडियस निकल के आ जाएगी 40/3। मुद्रा की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार ली गई, यह 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती, मतलब 1 रुपए जो था वो 2 रुपए हो गया। 1 रुपए हम लोगों को ब्याज मिला और 1 रुपए ब्याज कितने वर्षों में 10 वर्षों में दोगुनी हो गई, मतलब 1 वर्ष का ब्याज 1/10 और गुणे क्या हम लोग कर देंगे 100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 रुपए पर मिलेगा ना ये ब्याज, और गुणे क्या 100, यानी कि रेट ऑफ परसेंट जो आएगा वो कितने परसेंट निकल करके आ जाएगा।